जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से एक क्वेश्चन पेपर के साथ हैं। आज अर्थात 18 मई 2025 को बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर हमारे पास है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज़ करेंगे, तो देखेंगे कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मिलाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पर। हम इस वीडियो में मैथ रीजनिंग को स्किप करेंगे, बाकी जीके जीएस को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पर। वेलकम। पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 20 तक यहाँ स्टैटिक जीके है, तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, भूपृष्ठ के ऊपर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको जूम थोड़ा कर लूँ। ये देखिए, भूपृष्ठ के ऊपर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रम दे। पहले आपका क्या हो जाएगा, क्षोमंडल यहाँ देख सकते हैं, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल और फिर तापमंडल। तो कहीं पे और है क्षोमंडल, समताप मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल। तो हमारा बी इज द करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंत जीवाणु निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो आंत जीवाणु जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ देखिए किस विटामिन का मुख्य स्रोत, यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। तो ये आपके विटामिन B12, बी, इसमें बी और कुछ मात्रा में के भी पाया जाता है आंत्र जीवाणु में। तो ये हमारा सी हो जाएगा, दूसरा का सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। जैसे 8 राज्यों से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से यहाँ गुजरता है, झारखंड से भी, गुजरात से, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरता। तो हमारा 3 का सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सोल्डर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु है। सोल्डर जो है किसका किसका मिश्रण है, तो टीन और सीसा का मिश्रण। ये करेक्ट है, जिन्होंने भी मारा है PB और SN मिश्रण हो जाएगा, 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर को देखिए। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं, देखिए समतल दर्पण में जो आप प्रतिबिंब यहाँ पर देखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमको देखता है वो कैसा है, वास्तविक होता है और इसीलिए उसकी फोटो खींची जाती है, नहीं ये गलत है। आभासी होता है और वस्तु की तुलना में अधिक निकट होता है, ये भी गलत है आपका। आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है, हाँ ये सही है हमारा। तो 5 का सी मिल चुका है, तो ये हमारा सही है। जो भी मारे हैं, जो व्यक्ति ये मारे हैं उनका गलत है, 5 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर को देखिए। तो 6 नंबर यहाँ मैथ है, तो हम मैथ और रीजनिंग को अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। 6 और 7 यहाँ पर शायद मैथ ही है। मैथ भी मॉडरेट टू टफ था, इजी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से फिर 11 पाँचवा मैथ है, 11 नंबर से आइए हम। ऑपरेटिंग जो सिस्टम नियंत्रित करता है, यहाँ देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नियंत्रित करता है। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वह नियंत्रित करता है किसको, तो ये सभी हो जाएगा मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डी हमारा सही हो जाएगा, 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 में क्या है, MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो MS वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्स हो जाएगा। तो 12 का डी हमारा सही है, MS वर्ड वाला का। तो 12 का डी जो भी हमारे उनका सही है। अगला देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन को। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS एक्सेल हो जाएगा। 13 का फर्स्ट MS एक्सेल होता है यहाँ पे। अगला देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न को। जिप फाइल्स है, जिप फाइल्स क्या है, तो यहाँ हिंदी में आते हैं हम लोग। जिप फाइल्स होते हैं, तो जिप फाइल्स क्या होते हैं, ये देखिए जिप फाइल्स जो होते हैं ना, संपीड़ित फाइलें होती हैं, कंप्रेस्ड, याद रखेंगे कंप्रेस्ड फाइल। 14 का ए हो जाएगा। और देख लेते हैं 15, इधर है 15 शायद, 15 नंबर ये देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल के प्रसंस्करण जैसे देख लें ये विंडोज 10 11 में निम्न में से कौन सा टूल विंडोज के रूप और व्यवहार को अनुकूल रूप से करने में प्रयुक्त होता है। देखिए टास्क मैनेजर जो होता है वही करता है। इसका हमारे हिसाब से आंसर गलत भी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने ज़्यादातर क्रॉस चेक किया है, तो टास्क मैनेजर होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या इसका बनाया, कमेंट करके बताइए। तो 15 का ए टास्क मैनेजर। चलते हैं और आगे देखते हैं। 15 हो चुका है।
रीजनिंग है, रीजनिंग का भी हम आंसर आपको शायद बता ही सकते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है। ये देख लीजिए 1619, इसको मैंने बनाया है। हाँ, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इस वाले रीजनिंग को देख लीजिए, राहुल और रोहित के बीच कितने थे, तो एक आदमी थे और वो 16 का ए हो जाएगा। 17 के बाद पंक्ति में दाहिनी ओर से सोहन कौन से स्थान पर था, तो यह 19वें स्थान पर, 17 का सी हो जाएगा। एंड पंक्ति में कितने सैनिक थे, तो इसका 40 हो जाएगा, 18 का बी। फिर यहाँ देख लीजिए 19 नंबर का पंक्ति, इसका 25 हो जाएगा। पंक्ति के दाहिने छोर से रोहित कौन से स्थान पर है, तो 25वें स्थान पर, 19 का बी हो जाएगा। इस बी का भी देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चंस का भी देख लीजिए। एक परिवार वाला जो था, तो इसका टी जो भी बना है उनका सही है, टी हो जाएगा इसका। 6 परिवार सदस्य था जिनके नाम PQRSTU और QR की माँ बहनोई देवर है, RU का पिता है, SP का पिता और US का पोता। परिवार में 2 महिला सदस्य, तो ये टी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 का बी। और आगे देख लेते हैं, जो हमारे पास आंसर्स हैं उसको हम आपको लोगों को बता देते हैं। अभी ये देखिए, ये ऑप्शन बी कैटेगरी का जो है उसमें हम देख लेते हैं। हाँ, 1 नंबर पे यहाँ से आई है। अभी इसका भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए, भारत में वस्तु जेवाकर परिषद का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए प्रदेन अध्यक्ष जो होता है यह कौन होता है सर, तो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। इसका हमारा हो जाएगा वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, ये एक का वित्त मंत्री। दूसरा देख लीजिए, भारत में कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक, तो इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा 2 का। 3 नंबर भी देख लीजिए, वर्ष 1928 में भारत के लिए संविधान तैयार करने वाले कांग्रेस नेता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके कौन थे, तो आपको मालूम होगा, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। 3 का मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने भी मारा उनका सही होगा। तो 1 2 3 बता दें, 4 पर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर से देखिए, 4 नंबर में क्या है, भारत की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम से होते हैं, तो ये संधि और समझौते जो होते हैं यह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। न्यायपालिका कोई प्रधान होते हैं, तो ये 4 का हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 4 का हो जाएगा ये राष्ट्रपति, ठीक है। अगला देख लीजिए 5 नंबर का, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, तो ये जो भी 40 यहाँ हमारे हैं, 40 नंबर आर्टिकल आपका सही हो जाएगा 40। 6 नंबर देख लीजिए, उस चैनल का नाम बताइए जो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल होगा, 10 डिग्री चैनल यहाँ पर, 6 का हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला देख लीजिए 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन, ऐसे उच्च न्यायालय के होते हैं जो भी जस्टिस होते हैं मेन उसके हैं, लेकिन इसके वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी रामा सुब्रमण्यम। 7 का हो जाएगा हमारा। 8 देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1916 ठीक लिखा है, लेकिन 3 फरवरी 1916 आपको लिखना था क्योंकि लिखित वाला क्वेश्चन है। 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के राज्य सूची में उल्लेखित मामलों पर संविधान विधायक करने का अधिकार है, तो यहाँ इसका जो आर्टिकल हो जाएगा, इसका आर्टिकल, हाँ, राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान संसद में सूची पूछा गया है, तो इसका आर्टिकल आपको 250 हो जाएगा, ऐसे 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल हो जाएंगे, 250, 9 का 250 हो जाना चाहिए, राज्य सूची पर है ना, तो 250। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर भी देख लीजिए, संसद के किस सदन में धन विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है, संसद के किस सदन में धन विधेयक लोकसभा में, तो लोकसभा में यहाँ रखना है, लोकसभा। 10 का हो जाएगा लोकसभा। 11 नंबर देख ली, 11 नंबर, अब तो यहाँ तो मैथ आ गया है, तो इस मैथ रीजनिंग को हम लोग कल देखेंगे। अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, तो मैं जहाँ तक जीके है मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट पर एक चैनल के माध्यम से प्रति इकाई समय में स्थानांतरित किए गए डेटा मात्रा को क्या कहा जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक अद्यतन संस्करण, MS ऑफिस का टूल जो डाटाबेस प्रयुक्त है। तो कुछ जीके थे जो इसके, बाकी जो बच गए हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फिर अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप लोगों को बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,
जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। कितने नंबर अभी इतने में आए हैं आपको कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके आए हैं। चलिए बाय।